हम शीशा खोल खोल करके चाचा सबको हल्ला करे हो, प्रदीप चाचा हो, राजकिशोर चाचा हो, थाना में फोन करा ना 50 गो डकैत घुस गए, सबके हमरा घर में मार दिल और गाली भी दे रहे हैं। माधव तुम कितना भी कुछ करेगा हम आके आज तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम पर भीड़े हुए हैं। ना हम लोग हल्ला किए तो साले जितना तुम हल्ला कर लो लेकिन हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तब तक मैं नीचा में सकरम बंद हो गया, लेकिन थाना पुलिस का कोई अता पता नहीं। सहारघाट थाना के इसमें मिली भगत है, इसी की वजह से वो समय पर नहीं आया, इस कांड को होने देने में वो अंजाम दिए। पूरा नेट के जमाने से उनको मैसेज मिला, दरोगा साहब को आकर के क्यों नहीं संज्ञान लिए, उसको बगल में फोर्स हीसा है, एसएसबी कैंप सब है, उनको फोर्स उतारना चाहिए था। थाना प्रभारी जो भी है सहारघाट का, उनको तुरंत से तुरंत उनको निलंबित नहीं, रिजाइन कर देना चाहिए। ऐसा अफसर रहेगा तो बिहार के समझिए कि एकदम बदनामी के सिवा कुछ नहीं है। मधुबनी में किस तरह अपराध बेलगाम हो चुकी है और यहाँ के जितने भी पुलिस प्रशासन है, कहीं उनके लापरवाही के कारण बेनीपट्टी, खासतौर पर मधुबनी जिला का यह बेनीपट्टी इलाका जो है वो अपराधियों का एक पनाहगार बन गया है। लगातार मधवापुर और सहारघाट के साथ साथ बेनीपट्टी के अन्य थाना क्षेत्रों में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन बीती रात बेनीपट्टी के सहारघाट स्थित राजकुमार गामी के घर भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। इस डकैती की घटना में हालांकि पुलिस वाले भी कुछ जवान जख्मी हुए हैं, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। परिजनों का सीधा आरोप है कि सूचना देने के बाद भी सहारघाट के थाना प्रभारी मौके पर नहीं पहुँचे, जबकि हरलाखी थाना पुलिस मौके पर पहुँच गई थी। अपराधियों का तांडव इस कदर था कि आप सामने में ऊपर देख रहे होंगे कि यहाँ बम मार करके परिजनों को डराया गया था और अंदर में जो भी परिजन उस घटना का विरोध किए थे उन सारे परिजनों पर टेंगारी, हथौड़ी जैसे धारदार हथियारों से हमला किया गया। पूरी घटना करीब 1 से 1.5 घंटे तक यहाँ पर डकैती की घटना होती रही, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय पुलिस है वो मौके पर नहीं पहुँच पाई, जिसके कारण जो भी डकैत थे वो आराम से चलते बने। बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो भी यहाँ डकैत आए थे करीब 60 से 75 की संख्या में, वो बैरवा में अपनी बाइक लगा करके यहाँ पर डकैती की घटना को अंजाम दिए थे। अब सवाल है कि यहाँ के सहारघाट के थाना प्रभारी पर कि वो सूचना देने के बाद क्यों नहीं आते। इसी तरह की एक घटना मधवापुर में भी हुई थी पिछले इस साल के शुरुआती में, जहाँ बिजली कटवा दी जाती है। परिजनों का सीधा आरोप था कि लाइन कटवा करके डकैती की घटना को अंजाम दिया गया, जबकि थाना को सूचना देते रहे लेकिन परिजन नहीं है। सबसे गनीमत और सबसे आश्चर्यजनक यही है कि पुलिस लगातार अपराध की घटना तो हो रही है, अपराध की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन डिटेक्शन नहीं हो पा रहा है। सबसे अहम यह बात है, आखिर कब तक इस अनुमंडल के क्षेत्र के लोग इस आस पर रहें कि नेपाल की खुली बॉर्डर है, जो भी डकैत आए वो नेपाल की ओर चले गए। सवाल यह है कि जब बॉर्डर पर निगरानी के लिए एसएसबी है, अंदर बिहार पुलिस है, बिहार पुलिस के अधिकारी हैं, तो आखिर क्यों नहीं अब तक एक भी घटना का डिटेक्शन हो पाता है। यहाँ की जो घटना हुई उसको लेकर के पूरे सहारघाट मधवापुर एरिया में लोगों में आक्रोश है और जैसा कि जानकारी मिल रही है कि यहाँ के जो भी स्थानीय दुकानदार हैं वो पुलिस के प्रति अपना विरोध प्रकट करने के लिए उन्होंने अपनी अपनी दुकानों को, प्रतिष्ठानों को बंद कर रखा है। हम बात करेंगे इस डकैती की घटना पर उनके परिजनों से भी। क्या हुआ था रात में? हुआ है कि हम लोग 11:30 बजे 11:30 बजे खा पी के सोने के लिए गए हैं। 12 साढ़े 12 बजे तक हम लोग मोबाइल देखते हैं, इसके बाद सोते हैं। 12:30 बजे में हम लोग मोबाइल ही सब रूमे रूमे देख रहे हैं तो आवाज़ आया, खूब आवाज़ रहा है लोहा का। तो हम लोग छत पर चढ़ के शीशा खोल के देखे कि क्या चीज़ का आवाज़ आ रहा है, तो देखे कि डकैत सब ग्रिल को काट रहा है। उसी टाइम में भाई सबको कहे रे रणजीत पिंटू से जल्दी तो सब पहले दरोगा के फोन कर, थाना में फोन कर, लोग सबके हल्ला कर, अपना घर में डकैत हुई सी लो। उसी टाइम में पिंटू घर से निकल करके सब दरोगा को फोन हुआ है। तब तक में डकैत काट के और गाली भी दे रहे हैं। माधव तुम कितना भी कुछ करेगा हम आके आज तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम पर भीड़े हुए हैं। फिर ये काटा है, ये काटने के बाद भी हम लोग हल्ले कर रहे हैं, डकैत घुस रहे हो, खूब हल्ला हम लोग कर रहे हैं। फिर वहाँ काटने के बाद यहाँ हम लोग 5 आदमी से इस केवाड़ी को धकले हुए भी है कि नहीं आएगा, चल जाएगा इतना पर भी। फिर वो नहीं गया है, गाली गलौज कर रहा है, तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुम पर हम भिड़े हुए हैं, मेरे भाई को कह रहा था। तब तक में हम लोग यहाँ से छोड़ के भाई को, दोनों भाई को, मम्मी को, पापा को और हम अपने हस्बैंड को नीचे छोड़े हैं और दोनों भौजाई को लेकर के और अपनी छोटी जो सबसे छोटी बहन है 1 साल की बच्चा है उसको लेके उसको छुपा दिए हैं, किसी रूम में छुपा दिए हैं कि गोदाम से में तुम लोग छुप जा। और हम शीशा खोल खोल करके चाचा सबको हल्ला करे हो, प्रदीप चाचा हो, राजकिशोर चाचा हो, थाना में फोन करा ना 50 गो डकैत घुस गए, सबके हमरा घर में मार दिल।
फिर वो लोग सब हल्ला कर रहा है, तब तक मैं नीचा में सकरम बंद हो गया, लेकिन थाना पुलिस का कोई अता पता नहीं। जिस समय घटना हुई थी उस समय बताया जा रहा है कि थाना की गाड़ी जो है सामने में लगी हुई तो सामने में लगी थी, लेकिन कहाँ पर लगी थी, तो हम लोग तो अंदर में थे, नहीं लगी थी। अगर लगी रहती तो 50 आदमी आता, वहाँ से थाना SSP सब आता तो पकड़ाता तो जरूर। मतलब जब घटना जब हुई उसमें पुलिस आई ही नहीं आई, इन्हें कहते हैं जब सब दरोगा डकैत तो भाग गया है, तो मम्मी सबको जो छुरा उड़ा सब मार दिया, चीर फाड़ कर दिया है, तो मम्मी चाबी दे दी है कि चाबी नहीं देंगे, तो तब सब जब लूट पाट के चला गया है, तब सुनते हैं कि दरोगा आया है, तब आया है दरोगा। हम खाली हल्ले कर रहे थे छत पर चढ़ के कि वो लोग सब वो दौड़ा, एक भी ना समाज आया है, ना एक थाना पुलिस आया है, एक भी नहीं आया है। तो कहीं न कहीं ये बात कह सकते हैं कि इस घटना में कहीं न कहीं सहारघाट पुलिस की भूमिका संदिग्ध है, संदेह के घेरे में है। हाँ है ही। डरने तो थाना नहीं आती, पुलिस नहीं आई, इसका क्या मतलब है कि नहीं आए। हम लोग सब आदमी को जान, उसी टाइम हम अकेले सबको कपार फटा हुआ था, फिर हम लोग RK मंडल के पास 1 बजे रात में भेजवाए हैं, वहाँ से रेफर करवा के क्रिप्स में भेजवाए हैं हम अकेले सबको। कहीं जल्दी से तो सब लल्ला जो नाइटी एगो मिला है, नाइटी से मम्मी को कपार बांधे अकेले हम, और सबको भेजवाए हैं हम अकेले, और उस सबको कहा तुम लोग छुपे रहो। आप देख रहे हैं कि इस घटना में जो भी है परिजनों से मिलने के लिए यहाँ के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता पहुँच रहे हैं। रात में घटना हुई थी, कितनी की संख्या में डकैत आए थे और क्या 50 की संख्या में करीब। कितने बजे की घटना है? 12:30 बजे रात में। लगातार यहाँ के लोग, स्थानीय लोगों से जिस तरह से बात हुई है, वो लोगों पुलिस पर सीधा आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। रात में घटना हुई थी, इसमें पुलिस की कहाँ लापरवाही है? डकैती हो रहा है, पुलिस की गाड़ी लगी हुई है, कहीं चारों तरफ से घेरा नहीं है ना, कोई चिखिया। और यहाँ का जो प्रशासन है, हर लाखी थाना चलाया, इसके बाद हुआ है उनका निरीक्षण। यहाँ पर कुछ डकैत हमारे घर में था, उस समय ही उनको फोन कर दिया गया, गेटे पर था तभी है कहा, तो वहाँ गेट खोला तो हम लोग समझ गए जो डकैत है, और तड़ातर उकारते हुए चला आया। हम लोग फ़ोन कर दिए उसको, इसके बाद भी नहीं आ सका, और आया तो उधर लगाया हुआ था गाड़ी, अब बम तम चला रहा था, डर से नहीं आया अपना। मतलब थाना जो है मुख्य रोड पर लगी रही उसकी गाड़ी, वो अंदर तक नहीं पहुंचा। डकैत जो है सामने में, हमारे घर के सामने 20-25 की संख्या में करीब 100 राउंड गोली चलाया है और बम फोड़ा है, इसके बाद भी वहाँ नहीं उसको आया, आराम से बाजार होके गया है। यहाँ पर कुछ जो है परिजनों पर भी जानलेवा हमला किया गया है, किन लोगों पर हुआ है, जिसमें 3 आदमी ज़्यादा सीरियस हैं, अभी क्रिप्स हॉस्पिटल में हैं, और वहाँ से अभी आदमी आया है कि पटना उनको रेफर किया जा रहा है सीरियस है। 3 आदमी। और हम आपको घर के अंदर की जो दृश्य है, हालांकि विचलित करने वाला दृश्य है, चूँकि हर फर्श पर जगह जगह खून के छींटे पड़े हुए हैं, तो हम उन्हें आपको दिखा तो नहीं सकते हैं, लेकिन परिजनों से ही बात करवा रहे हैं और परिजन बता रहे हैं डकैती खून का छींटा दिखा। अब यह देखिए, यह पहला ऐसा रूम है जिसमें सबसे पहले डकैत घुसे थे, और ये सामने में देख रहे हैं, हालांकि दृश्य विचलित करने वाला है, जगह जगह पर ब्लड पड़ा हुआ है। इसकी दस्तावेज को भी लूटा गया है पूरा, देख सकते हैं कैसे दस्तावेज के जो भी फाइल है उधरा पुधरा हुआ है, दस्तावेज को भी लूटा गया है। और इधर कोना में देखिए कितना सारा ब्लड है, कितना ब्लड गिराया गया है मार मार करके, और पूरे फर्श में जितने भी घर में फर्श है, सारे फर्श पर जो है खून का धब्बा लगा हुआ है। डकैतों के हाथ में क्या हथियार के तौर पर क्या क्या था? बंदूक था, कुल्हाड़ी था, रॉड था, खंती था, यही सब, पिस्तौल था। जिस तरह से घर के लोगों पर, यहाँ के इस घर के दामाद पर भी हमला की बात सामने आ रही है। सवाल था कि इस हमला का कारण क्यों था? क्या प्रतिरोध इन लोगों ने किया था? हाँ, प्रतिरोध किया उसका। पुलिस खड़ी रही लेकिन इस बीच में, हाँ, और पुलिस के सामने में ही कह सकते हैं कि परिजनों पर जानलेवा हमला होता रहा। हाँ, पुलिस इन भी नहीं किया था घर में, तभी प्रशासन को मैंने खबर कर दिया गया। तो और जब डकैती हो रहा था उस समय पुलिस की गाड़ी लगी हुई थी। रात में कोई बढ़िया पदाधिकारी पहुंचे थे? रात में 1 घंटा के बाद DSP साहब पहुंचे, इसके बाद SP साहब भी पहुंचे। क्या कुछ बताया गया है? क्या बताएंगे, वही बात, इंक्वायरी हो रहा है, पकड़े जाएंगे, यही की और क्या। तो आप देख रहे हैं यहाँ इसी घर के दृश्य को भी दिखाइए, कैसे इस गोदरेज को जो है पूरा क्षतिग्रस्त किया गया है। इसको तरह कैमरा कीजिए इधर। अब हम दूसरे कमरे में जाएंगे, और वहाँ का भी दृश्य जो है काफ़ी विचलित करने वाला है, क्योंकि जगह जगह डकैतों का तांडव स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। यहाँ पर कुछ परिजन हैं जो बदहवास हैं, चूँकि जाहिर सी बात है इनके रिश्तेदारों पर जानलेवा हमला किया गया है, तो बदहवास हैं।
यहाँ से आपका क्या संबंध? मेरे मम्मी पापा हैं, मैं उसकी बेटी हूँ, मेरा भाई है। हाँ, कैसी स्थिति है अभी आपके मम्मी पापा? बहुत खराब है। हाँ, रात में आप यहाँ थी? नहीं, हम दरभंगा से आए हैं। हम दरभंगा से अभी आए हॉस्पिटल से मिलके। हम दरभंगा रहते हैं। यहाँ पर ये रहती और बड़ी वाली रहती हैं। रात में डकैती की घटना हुई थी, उस याद को अगर हम ताज़ा करना चाहें, क्या कैसे डकैत घर में प्रवेश किया और कब आप लोग को लगा कि यह अपराधी हैं? हम लोग जगह ही थे, 12:30 का ये घटना है। हम लोग जगह ही थे, मतलब आधी नींद, मतलब स्टार्टिंग क्या हम लोग सोएंगे तो अचानक से हल्ला होने लगा। स्टार्टिंग हमारे मतलब जगह जगह पर लॉक लगा है, ग्रिल है। स्टार्टिंग में मतलब बहुत लोग था, मतलब 150-60 उससे भी ज़्यादा हो, कम नहीं था। खूब शोर हो रहा था तो हम लोगों को समझ में नहीं आया। सब फैमिली जग गए, मम्मी पापा भैया लोग ऊपर से सब हल्ला कर रहे थे। थाने वाले को फ़ोन कर रहे थे कि आप लोग कहाँ हैं, आइए, चोर डकैत सब चला आया है। कोई नहीं, मतलब रिस्पॉन्स कोई नहीं ले रहा था। तो हम लोगों को समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। रात वाली स्टार्टिंग वाली नींद थी, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था। मैं फ्रंट वाली रूम में सोई थी तो मुझे लगा पता नहीं क्या चीज़ का शोर है। मेरे मम्मी पापा सब जगे और सब मतलब घबरा गए कि ये घटना मतलब क्या हो रहा है। किसी को समझ में नहीं आया। भैया जी लोग सब ऊपर से शोर मचा रहे थे, सबको फ़ोन, पुलिस स्टेशन सभी जगह फ़ोन कर रहे थे, हल्ला कर रहे थे कि चोर डकैत आ गया है, जल्दी से सब कोई जागो। लेकिन उन लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कुछ मतलब कोई डर नहीं कि हाँ सब जगह है, शोर हो रहा है, पुलिस को फ़ोन कर रहा है। आराम से वो लोग पूरा औजार जैसे होता है ना, हर सामान लेके आया था। आराम से सारा ग्रिल मतलब 1-1 करके काटते आया और उसके बाद हम लोग बम मतलब मिनट पे बम फोड़ रहा था। जैसे लग रहा था मतलब कितना बड़ा घटना घटा, मतलब मिनट पे। तब मैं खिड़की खोल के देखी कि आखिर क्या है, हम लोगों को कुछ समझ नहीं आया। मैं एकदम सदमे में थी कि लगता है सपना अपना चल रहा मेरा, कि मुझे कुछ नहीं समझ में आया। खिड़की खोल के देखी तो बहुत सारा लोग वहाँ पे है। फिर थोड़ी देर के लिए मैं चौंक गई कि आखिर ये सब क्यों है हमारे घर पे। तब अचानक से दिमाग ठहरा कि लोग डकैत है, चोर है। मैं मम्मी पापा, मैं अपने दोनों मम्मी पापा को खबर की, मम्मी पापा सबको अंदर जाओ, सबको बाहर में बहुत चोर डकैत बहुत लोग सबसे आया है। सब मुंह मतलब बांधा था, हाफ पैंट पहना था, टी शर्ट पहना था, कवर किया था, मतलब बहुत एकदम लेबर क्लास जैसा सबका लुक था। सब मतलब मिनट पे फोड़ रहा था, गोली चला रहा था और मिनट पे धीरे धीरे तब मेरे वहाँ हम लोग ना ऊपर गए, ऊपर से शोर करने लगे। कोई मतलब तो बाहर वाले ऐसे घटना में तो आता नहीं है, पुलिस नहीं है, जब रिस्पांस लीग थाने वाले लोग, तो बाहर वाले कौन आते, कोई नहीं आते, कोई देख रेख नहीं करते। हम लोग चिल्लाते रहे, मतलब रोते रहे, कोई नहीं आया। फ़ोन पे फ़ोन गया थाने वाले को, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं लिया। घर के लोगों पर जिस तरह से हमला किया गया तो उसका कारण क्या था? क्या इन लोगों ने विरोध किया था डकैतों का? कोई विरोध नहीं, मतलब वो आ रहा था आराम से, जैसे लगा कि हाँ सब कोई जग गया है तो डर के मतलब भाग जाना चाहिए। होता है कहीं कहीं पे चोरी डकैती होती है, सुने थे कि हाँ सब कोई जग जाता है तो भाग जाता है। वो कुछ भी नहीं, एकदम जैसे लगा कोई चीज़ का बदला लेने आ रहे हैं, एकदम निडर के, जैसे जंगली राज में जैसे होता है। एकदम कोई मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि घर में कोई ऐसे घुस रहा है। मतलब इस सब जगह थे, इतने टाइम में सब घुसा, सब दरवाज़ा सब तोड़ उड़ के अंदर आया। भाईजी लोग सब लोग अपनी सेफ्टी के लिए सब मतलब भगाने की कोशिश किए, अपनी सेफ्टी मतलब किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मारपीट पे उतर गए और जितना था मतलब गोदरेज जो भी मतलब जेवरात थे बहुत थे, करोड़ों का था। आपने पूरा अगर खबर देखा होगा तो एक चीज़ बड़ा कॉमन और एक बहुत इम्पोर्टेंट था कि यहाँ के जो भी परिजन है, हालांकि इससे पहले वाले भी हम कहीं डकैती की घटना आप तक पहुँचा चुके हैं, तो सारे में कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल है कि नीतीश कुमार की सरकार में कम्युनलिज्म, करप्शन और क्राइम पर बात होती है, लेकिन ये इस बेनीपट्टी में इन तीनों का कहीं नहीं। ना तो शराब रुक रहा है, ना अपराध रुक रहा है। इसके एवज में अपराधी दिन रात अब घटनाओं को अंजाम देने में लगा। क्या लग रहा था अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ रहा था जिस तरह से सामने बात आ रही है? ना हम लोग हल्ला किए तो कहे साले जितना तुम हल्ला कर लो, लेकिन हम तुमको छोड़ेंगे नहीं।
कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। दिन दहाड़े लूट के ले गया प्रशासन के सामने, कोई फर्क नहीं पड़ा। 12 बजे कोई समय होता है। कुल कितने की क्षति हुई होगी? वो तो हमारे बड़ा भाई जानते हैं, और वो हमारा बड़ा भाई जानते हैं जो सीरियस हैं, अभी हॉस्पिटलाइज हैं, तो हम क्या बतावे। बात कर सकते हैं कि अगर करोड़ों की यहाँ पर डकैती तो हुई है अनुमानित, क्या बतावे, वही कहिए। अब हम इस जो पीड़ित परिवार हैं उसके घर के आंगन में हैं। आप पूरा तांडव देख सकते हैं कि यहाँ पर डकैतों ने कितने आराम से, और जिस तरह से यहाँ के परिजन का बयान है कि डकैतों ने का स्पष्ट रूप से उन्हें कहा कि आप किसी को फ़ोन कर लो, कहीं भी चले जाओ, हम इस घटना को अंजाम देंगे। सबसे अहम सवाल कि आखिर डकैतों पर, अपराधियों पर पुलिस का भय क्यों नहीं है? जी, बहुत दुखद घटना है। इसके जितना निंदा किया जाए बहुत ही कम है। ये जिस तरह से तांडव हुआ है, 12 बजे कोई समय नहीं होता है चोरी डकैती का। इस तरह की घटना एक समय में होता था। अभी नेट के ज़माना है, नेट के ज़माने से उनको मैसेज मिला, दरोगा साहब को आकर के क्यों नहीं संज्ञान लिए? उसको बगल में फोर्स है, एसएसबी कैंप सब है, उनको फोर्स उतारना चाहिए था। उसका ये जो है एसएसबी के कैंप है यहाँ पर, उनको फोर्स उतारना चाहिए से। उनके लापरवाही के यहाँ जो है थाना के, सहारघाट थाना के इसमें मिली भगत है। इसी की वजह से वो समय पर नहीं आया, इस कांड को होने देने में अंजाम दिए, अपना पूरा समय दिए। तो आप देख रहे हैं कि इस घर के जो भी पीड़ित परिजन हैं, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में सहारघाट के थाना प्रभारी खुद स्वयं आ रहे हैं। अब लापरवाही है, इसकी तो जांच मधुबनी एसपी को स्वतः करानी चाहिए। लेकिन एक चीज़ का अब एक रिवायत हो गई है कि पहले जब अपराध होता था तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय होती थी, लेकिन हालिया कुछ वर्षों में, या यूँ कहे जब से शराबबंदी लागू हुई है तब से जिम्मेदारी तय करने की कोई फैशन ही नहीं रहा। नहीं, कुछ नहीं है। सरकार अपना सो रही है। सरकार के सिर्फ वोट चाहिए, वोट के समय आएगी, पूरा जनता से वादा करेगी, जनता मर रही है, उससे कोई फर्क नहीं है, मरने दे बस। लेकिन सरकार की इससे कोई मतलब है कि हम जनता की सुरक्षा करें, जनता के हित के लिए हम आए, जनता के लक्ष्य को समझे, जनता के बात को हम समझे। लेकिन सरकार ने मरने के लिए छोड़ दी है। ये जो है थाना प्रभारी जो भी है सहारघाट के, उनको तुरंत से तुरंत उनको निलंबित नहीं, रिजाइन ही कर देना चाहिए। ऐसा अवसर रहेगा तो बिहार के समझिए कि एकदम बदनामी के सिवा कुछ नहीं है। तो ये थे सहारघाट में राजकुमार गामी के यहाँ जो बीती रात की घटना हुई थी उसके। और इस खबर पर अपडेट यही है कि फ़िलहाल सहारघाट के तमाम दुकानदार, प्रतिष्ठान के मालिक इस घटना के विरोध में अपनी अपनी प्रतिष्ठानों को बंद कर पुलिस के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। कन्हैया मिश्र, सहारघाट। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।